गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सरल, व्यापक और जीवन के हर पहलू से जुड़ी थीं। उनकी कहानियां दिल को छूती थीं और दिमाग को भी समझाती थीं। बुद्ध का कहना है कि मन के भ्रम और अपेक्षाएं जीवन में सबसे बड़ी बाधा हैं। एक बार किसी ने उनसे पूछा, भगवान मुझे समझाइए कि मेरा दुख क्यों खत्म नहीं होता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सारे भ्रम और दुख अपने ही बनाए हुए हैं। तुम इन्हें जितना पकड़ते हो उतना ही वे तुम्हें जकड़ते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। बुद्ध ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई जो बताती है कि हमारे अपने भ्रम और अपेक्षाएं ही दुखों का कारण बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द मोटिवेशन जोन पर, जहां हम हर दिन आपके लिए गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानियां और उनके अनमोल उपदेश लाते हैं। हमारा लक्ष्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा लाना, ताकि आप धैर्य और आत्मविश्वास से हर मुसीबत का सामना कर सकें। तो अंत तक इस कहानी को जरूर सुनें। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक बड़ा राज्य था जिसका नाम शांतिपुर। शांतिपुर राज्य का शक्तिशाली और दक्ष राजा अर्जुन था। उनका नाम सबसे चतुर और वीर राजाओं में था। उनका साम्राज्य समृद्ध था, व्यापार अच्छा चल रहा था और जनता सुखी और संतुष्ट थी। लेकिन उनकी बाहरी सफलता उनके भीतर की अशांति को छुपा नहीं पाती थी। अर्जुन को अपने सबसे बड़े दुश्मन उनका खुद का भय सताया जा रहा था। उन्हें हर समय डर लगता था कि मेरा कोई शत्रु मुझे समाप्त करने की साजिश कर रहा है। महल के गलियारों में चलते हुए भी अर्जुन को हमेशा लगता था कि कोई उनकी पीठ पर वार करने वाला है। महल को अधिक सुरक्षा देने का आदेश दिया गया। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, हर कोने पर चौकसी रखी जाए। कोई भी मेरे शयन कक्ष में मेरी अनुमति के बिना नहीं आ सके। महल में उनकी ये कृतियों से आतंक फैल गया। उनसे बात करने से मंत्रीगण और सेवक कतराने लगे। अर्जुन को किसी भी गलती से गुस्सा आ जाता। धीरे धीरे अर्जुन के डर ने उन्हें अकेला कर दिया। अब उनके बचपन के दोस्त और विश्वासपात्र मंत्री भी उनसे दूर रहने लगे। उनके शाही भोजन का स्वाद चखने के लिए सेवक नियुक्त किए गए थे। हर व्यक्ति को शक की निगाहों से देखा जाता था। अर्जुन का मन बार बार कहता, क्या मेरी जनता मुझसे सचमुच खुश है, या वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? क्या मेरे सैनिक मेरे प्रति वफादार हैं, या वे किसी अन्य राजा के इशारे पर मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं? अर्जुन ने एक रात, जब महल पूरी तरह शांत था, एक भयानक सपना देखा। उन्हें पता चला कि उनके निकट मंत्री ने उनकी हत्या की योजना बनाई है। इस सपने से अर्जुन बहुत डर गया। पसीने से लथपथ उन्होंने तलवार उठाई और अपने मंत्रियों को तुरंत बुला लिया। मंत्री सहमे हुए उनके सामने खड़े थे। अर्जुन ने क्रोधित होकर पूछा, किसने यह साजिश रची है? मुझे मारना कौन चाहता है? मंत्री डर के मारे खामोश थे। लेकिन अर्जुन की आंखों में न तो शांति थी और न ही विश्वास। राजगुरु, जो वर्षों से अर्जुन का मार्गदर्शक और आध्यात्मिक गुरु थे, महल में फैले इस तनाव से चिंतित हो गए। उनका निर्णय था कि वे राजा से मिलेगा। राजगुरु ने अर्जुन के कक्ष में प्रवेश किया और गहरी आवाज में कहा, महाराज आप क्या खोज रहे हैं? राजगुरु की ओर अर्जुन ने देखा। उनकी आंखों में क्रोध, भय और चिंता का भाव था। गुरुदेव, मेरे शत्रु हर जगह हैं। मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। मुझे चैन नहीं आता। आप ही बताइए मैं क्या करूं? राजगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आपका डर वास्तविक नहीं है। यह आपका आत्मभ्रम है। शत्रु आप बाहर नहीं देख रहे हैं, बल्कि आपके भीतर हैं। गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने उत्तेजित होकर कहा, क्या आप मेरी समस्या को समझ नहीं रहे? महाराज, राजगुरु ने शांत स्वर में कहा, मैं आपकी समस्या को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और मैं इसके समाधान को भी जानता हूँ। आपको अपने मन के भय को समझने के लिए कुछ समय अपने भीतर जाना होगा।
मैं आपको जंगल में ध्यान करने की सलाह देता हूँ। वहाँ प्रकृति की गोद में आप अपने मन की सच्चाई से मिल सकेंगे। यह विचार पहले अर्जुन को अजीब लगा, लेकिन उनकी बेचैनी और बढ़ती गई। अंततः उन्होंने राजगुरु की सलाह मानकर जंगल में कुछ दिन बिताने का फैसला किया। अर्जुन जंगल की ओर अपने कुछ सैनिकों और सहयोगियों के साथ चला गया। यह यात्रा उनके लिए महल की थकान को दूर करने वाली थी। अर्जुन ने जंगल में पहुंचते ही एक शांत वातावरण महसूस किया। उन्हें चारों ओर पक्षियों की मधुर चहचहाहट, बहते पानी की आवाज और पेड़ों की छाया ने कुछ राहत दी। जंगल में कुछ दिनों के बाद अर्जुन को लगा कि उनकी बेचैनी कम हो रही है, लेकिन उनका भय अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जब अर्जुन एक दिन जंगल में घूम रहा था तो उसने एक संत को देखा। वह संत एक बड़े वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। उनका चेहरा, उनकी मुद्रा और आसपास का सब कुछ अद्भुत शांति से भरपूर था। राजा ने साधु की ओर देखा और विनम्रता पूर्वक बताया, हे महात्मा, मैं शांतिपुर का राजा अर्जुन हूँ। इस जंगल में मैं शांति की तलाश में आया हूँ, लेकिन मेरा डर मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मेरे दुश्मन हमेशा मुझे मारने की योजना बना रहे हैं। क्या आप मुझे इस भय से छुटकारा दे सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। उसकी मुस्कान एक अलग तरह का आकर्षण उत्पन्न कर रही थी। साधु ने शांत स्वर में कहा, महाराज, तुम्हारे सारे भ्रम तुमने ही पाले हैं। राजा को यह सुनकर क्रोध आया। उसने कहा, महात्मा, मैं एक शक्तिशाली राजा हूँ, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मेरे डर और चिंताएं मेरे ही बनाए हुए हैं? साधु ने कहा, महाराज, मैं आपको एक व्यापारी की कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी सुनकर आप अपने डर का मूल कहाँ है पता चलेगा। व्यापारी की कहानी? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। क्या यह मेरी स्थिति से संबंधित हो सकता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी समस्याएं अंततः एक जैसी होती हैं। सुनो और विचार करो। एक गांव में एक धनी व्यापारी था। उसने जीवन भर मेहनत करके बहुत पैसा कमाया था। उसके पास चांदी और सोने के कई बक्से थे, लेकिन उसके पास जितनी अधिक संपत्ति होती गई, उतनी ही उसकी चिंता बढ़ने लगी। वह सोचता था, क्या होगा अगर कोई मेरी संपत्ति चुरा ले? इस धन के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा? उसके मन में हर समय यह विचार रहता था। उसने अपना जीवन धन की रक्षा करने में लगा दिया। उसने अपने घर के चारों ओर ऊंची दीवारें बनाई, ताले लगाए और सुरक्षा के लिए लोगों को रखा। लेकिन इन सब के बावजूद उसका मन शांत नहीं हुआ। एक रात वह सोने की कोशिश करते हुए सोचा कि उसके घर में कोई घुस आया है। भयभीत होकर वह उठ बैठा। उसने कर्मचारियों को बुलाकर घर का हर कोना छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगले दिन उसने सोने के सभी बक्सों को जमीन में गाड़ने का निर्णय लिया। उसने अपने सारे पैसे गुप्त रूप से एक स्थान पर डाल दिए। फिर भी वह चैन से नहीं रह सका। हर रात सोने के समय उसे लगता था, क्या कोई मेरी जगह का पता लगा लेगा? क्या मेरी संपत्ति सुरक्षित है? कुछ समय बाद उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह हर रात सोना गाड़े हुए स्थान पर जाकर उसे देखने का निश्चय किया। लेकिन यह आदत उसके लिए घातक बन गई। एक दिन गांव के कुछ चोरों ने उसे उस गुप्त स्थान पर जाते देखा। वे व्यापारी का पीछा करके उसके धन का पता लगाया। व्यापारी वापस आते ही चोरों ने सारा सोना निकाल लिया। अगले दिन व्यापारी अपने खजाने को देखने गया और पाया कि जगह खाली थी। वह रोने लगी और रोते हुए चिल्लाने लगी, मेरा धन, मेरा सोना, मेरा जीवन अब व्यर्थ है। इसके बिना मैं जी नहीं सकता। कहानी खत्म होने पर साधु ने अर्जुन की ओर देखा। महाराज, सोचिए कि उस व्यापारी के साथ क्या हुआ। उसका सोना सुरक्षित था, फिर भी वह हर समय डर में जी रहा था, और उसने सब कुछ खो दिया जब उसका डर सच हुआ। थोड़ी देर सोचकर अर्जुन ने कहा, महात्मा, मैं समझ नहीं पा रहा कि यह कहानी मेरे डर से कैसे जुड़ी है। मेरा डर तो सच है। साधु ने शांत स्वर में समझाया, महाराज, उस व्यापारी की तरह आपका भी डर आपकी कल्पना का परिणाम है।
वास्तव में कोई शत्रु नहीं है, लेकिन आपका मन अक्सर ऐसी कल्पनाएं करता है जो आपके मन को बेचैन कर देती हैं। विरोध करते हुए अर्जुन ने कहा, लेकिन मेरा सिंहासन और मेरी जान दांव पर है। क्या मुझे इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? साधु ने कहा, भय में जीना और चिंता करना दो अलग बातें हैं। जब आप हर समय इस डर में जीते हैं कि कुछ बुरा होगा, आप अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। आपका डर वास्तविकता को नहीं बदलता, बल्कि आपके मन को अशांत कर देता है। राजा ने साधु से पूछा, महात्मा, क्या मेरे इस डर से छुटकारा पाने का कोई उपाय है? साधु ने कहा, महाराज, पहला कदम है अपने डर को पहचानना। दूसरा कदम यह समझाना है कि आप अपने ही खुद डर बना रहे हैं। और तीसरा कदम है ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने मन को शांत करना। राजा ने साधु की बात मानी और जंगल में कुछ दिन अकेले रहकर ध्यान और आत्मचिंतन में बिताए। उसने धीरे धीरे अपने भ्रमों को त्यागना शुरू कर दिया। जब अर्जुन महल में वापस लौटे तो उनके चेहरे पर एक नई चमक दिखाई दी। उनकी दृष्टि, आत्मविश्वास और व्यवहार में एक नई ऊर्जा आई। मंत्री, जनता और सेवक सबने देखा कि उनका राजा अब पहले की तरह नहीं रहा था। अर्जुन ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए कठोर नियमों को खत्म कर दिया। अपने मंत्रियों और सेवकों पर उन्होंने भरोसा करना शुरू किया। अब वे सबसे प्रेम और सम्मान से पेश आते हैं। राजा अर्जुन ने अपनी यात्रा से सीखा कि डर और असुरक्षा मन का उत्पाद हैं। हम बाहरी दुनिया को दोष देते रहते हैं जब तक हम अपने भीतर की सच्चाई को नहीं पहचानते। गौतम बुद्ध ने सही कहा था, तुम्हारे सारे भ्रम तुमने ही पाले हैं। अर्जुन ने अपने भ्रमों को त्याग कर असली शांति और स्वतंत्रता पाई। प्रिय दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बाहरी हालात उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा अपना दृष्टिकोण बनाता है। जब हम अपने भीतर की बाधाओं को पहचान लेते हैं तो हर समस्या का हल मिलता है। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें नई प्रेरणादायक कहानियाँ बनाने के लिए आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया और सहायता प्रेरित करती है। हम जल्द ही एक और नई और प्रेरणादायक कहानी लाने वाले हैं। आपके समय और मदद के लिए दिल से धन्यवाद।